Hello everyone, this is Amit sir. Welcome back to our channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we are having algebraic expression and identities of class 8 exercise 9.3. Okay? तो चलो शुरू करते हैं आज. ठीक है. अब 9.2 तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा the multiplication of monomial to monomial, whether it is 2 monomial, 3 monomial, 4 monomial and multiplication by 0 भी हमने देखा. अब 9.3 में क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल टू बाइनोमियल, जिसको हम लोग ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं. ठीक है. सो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है. द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इज सेइंग कि हमको किसको मल्टीप्लाई करना है? 4p टू q प्लस r, इससे करना है. ठीक है. एंड प्लस क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है. तो हमेशा जब भी आप लोग उसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या यूज करोगे? ब्रैकेट लगाओगे. किसमें? बाइनोमियल्स में. सो देखो यहाँ क्या आ जाएगा? 4p मल्टीप्लाइड बाय q प्लस r. ओके. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन कर दो. आउटर टर्म मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट फर्स्ट टर्म अलॉन्ग विद साइन प्लस 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 4p मल्टीप्लाइड बाय q, अगेन प्लस 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 एंड 4p मल्टीप्लाइड बाय r. ठीक है. तो जब भी आप ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करोगे तो याद क्या रखना है कि ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो. फ्रॉम ईच एंड एवरी टर्म द एक्सटीरियर टर्म विल बी मल्टीप्लाइड अलॉन्ग विद द साइन. और डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना. अगेन एज आई वाज सेइंग इन द प्रीवियस वीडियो कि स्टिल यू आर इन द प्रिलिमिनरी स्टेजेस. सो इन प्रिलिमिनरी स्टेजेस यू हैव टू डू बी कॉशियस ऑलवेज. तो मल्टीप्लीकेशन आप क्या करो, एक बार लिख लो. ठीक है. अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टू कांस्टेंट, कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट क्या है? 4 1 जा 4, 4p का कोफिशिएंट 4, q का कोफिशिएंट कुछ नहीं, दैट मीन्स कितना है? 1 है. तो 4 1 जा 4, ये हो जाएगा pq प्लस अगेन 4 1 जा 4 एंड pr. ये हो गया आपका आंसर. नाइस एंड ईजी, सिंपल. ठीक है. मूविंग ऑन टू सी द सेकेंड वन. सेकेंड में क्या लिखा हुआ है देखो? ab कॉमा a माइनस बी. कभी भी आपको ब्रैकेट लगा के वो देगा ही नहीं. तो आपको करना क्या है? ब्रैकेट खुद ही इंप्लीमेंट करना है. ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी. दो चीज़ें. ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं? मोनोमियल्स में भी ब्रैकेट यूज़ करता है. कब? जब टर्म क्या होता है? नेगेटिव होता है. ठीक है. अभी पॉजिटिव है तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. अगेन ए बी विल बी मल्टीप्लाइड विथ ए प्लस 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 माइनस माइनस. ये देखो ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी. सबसे पहले देखो a और a कोफिशिएंट तो दोनों की अवेलेबल नहीं है, तो 1 1 जा 1 ही होगा. और a और क्या हो जाएंगे? पावर वाइज इंक्रीज हो जाएंगे. a टू द पावर 2 दैट विल बी a स्क्वायर. b माइनस यहाँ पे देखो a के साथ कुछ नहीं, लेकिन b इंटू बी है, दैट विल बी b स्क्वायर. ओके. आ गया आंसर. दैट्स डन. ठीक है. अपन चलते हैं नेक्स्ट में. थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो. थर्ड क्वेश्चन अब जो दिया हुआ है विच इज सेइंग a प्लस बी कॉमा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर. ठीक है. अभी देखो बाइनोमियल क्या किया है? बाइनोमियल स्टार्ट में दे दिया आपको, और मोनोमियल कहाँ दिया है? एंड में दिया है. तो नेचुरली आप क्या करोगे? नेचुरली जब भी आप लिखोगे, चलो आपने ब्रैकेट भी लगा लिया, आपने क्या लिखा? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना? ये आपने मेंशन कर दिया. अब जब आप देख रहे हो कि मोनोमियल क्या है? एंड में है, तो यू विल बी हेजिटेटेड टू मल्टीप्लाई. तो अब आप क्या करो? एज वी नो दैट कि हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर अपने कंफर्ट लेवल से चेंज कर सकते हैं. दैट विल वोंट चेंज द आंसर. तो मैं क्या करूँगा? मैंने मोनोमियल को पहले लिख दिया 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, और बाइनोमियल को बाद में लिख दिया. अब देखो, अब नेचुरल हो गया ये जो हम पहले से करते आ रहे हैं. क्या हो जाएगा ये? 7a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस 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 7a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी. ये क्या हो जाएगा? देखो 7a टू द पावर 3, क्योंकि a हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो a की पावर इंक्रीज करेगी, और 7a स्क्वायर बी क्यू. ठीक है. तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका आंसर. क्लियर. सो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया. इसके बाद आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे. व्हाट द फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग. तो इन द फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? a स्क्वायर माइनस 9 एंड 4a. अगेन क्या है? बाइनोमियल पहले है, मोनोमियल बाद में है. तो फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप इफ यू वांट यू कैन राइट एज द वे यू वांट इट, है ना? लेकिन अभी जैसा दिया हुआ बिल्कुल पहले वैसे लिखेंगे. इसके बाद हम क्या करेंगे? ऑर्डर चेंज करेंगे. ये हो जाएगा 4a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस 9. वेदर आई विल बी राइटिंग 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, द आंसर विल बी 6. एग्जाम्पल दे रहा हूँ किसके लिए? ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन के लिए. अच्छा, एक और बेस्ट पार्ट
जब भी आप x बनाओगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो स्मॉल x बनाओगे, क्योंकि मल्टीप्लाई और x में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अपनी अगर आपकी आदत कैपिटल X लिखने की है एल्जेब्रिक में तो चेंज इट। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 4a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस 4a मल्टीप्लाइड बाय 9। देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अभी a की पावर इंक्रीज हो रही है, कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट 4 1 जा 4 एंड a टू द पावर 3 एंड कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट 9 4 जा 36a। दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। अब मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, वेदर इट इज मल्टीप्लाइंग विथ वेरिएबल्स और वेदर इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ कॉन्स्टेंट्स, हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है। तो दैट इफ आई विल बी राइटिंग पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी मल्टीप्लाइड बाय जीरो, अब इसके बाद क्या करूं मैं, एक एक ब्रैकेट के टर्म को निकाल के जीरो से मल्टीप्लाई करूं, तो दैट इज नॉट गुड। सीधे सीधे आप यहाँ पे जीरो लिख सकते हो, सिंस द होल एक्सप्रेशन इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद जीरो, द आंसर विल बी जीरो इटसेल्फ। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल टू बाइनोमियल। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट, अगेन वी आर सीइंग प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ध्यान से, a स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट 2a टू द पावर 22 इनसाइड द ब्रैकेट 4a टू द पावर 26 इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये इनसाइड द ब्रैकेट क्यों दिया हुआ है, जस्ट फॉर थोड़ा डराने के लिए दे दिया, ये समझ लो, है ना। कुछ नहीं करना है, करना कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट एंड वेरिएबल टू वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन ही करना है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये हो गया 8, और a टू द पावर क्या हो जाएगा, 22 प्लस 26 प्लस 2, 26 22 48, 48 प्लस 2 58, a टू द पावर 50। पावर एडिशन प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n, 7th में पढ़ चुके हैं। When the base are same, power will be added। तो यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड पे चलो, सेकंड में क्या है देखो, 2/3 xy है ना, मल्टीप्लाइड बाय -9/10 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये जो सेंटर में x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको देख करके बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डर जाते हैं कि भाई इसको कैसे बनाएंगे। बनाने का मेथड सेम है, बस इस बार अब पहले हम लोग क्या करते थे, देखो कांस्टेंट नंबर या कोफिशिएंट्स को क्या इजीली मल्टीप्लाई कर देते थे, सिंस दे वर इन द होल फॉर्म। अभी फ्रैक्शन फॉर्म में, तो सिंस दे आर इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को आप पहले लिख लो, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय -9/10 मल्टीप्लाइड बाय xy मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो अब कितना ईजी लग रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका -3/5। देखो x की पावर क्या हो जाएगी, x टू द पावर 3 एंड y टू द पावर 3, सिंपल। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखो, -10/3 p q टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 6/5 p टू द पावर 3 q। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखो, -10/3 मल्टीप्लाइड बाय 6/5 मल्टीप्लाइड बाय PQQ मल्टीप्लाइड बाय PQQ। ठीक है, ब्रैकेट में रख लो, नेगेटिव टर्म है। अगेन यहाँ देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये 2 किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, -2 इंटू 2 इंटू PQQ एंड PQQ, p टू द पावर 3 इंटू q, ये हो जाएगा -4 p टू द पावर 4 एंड q टू द पावर 4। देखो पावर ऐड हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज इन द फोर्थ क्वेश्चन, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4। सिंपल मोनोमियल मल्टीप्लीकेशन है, 4 टर्म से, 1 2 3 4, 4 3 7, 7 2 9 प्लस 1 10, एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 10। और प्रॉपर्टी कौन सी यूज की हुई है, व्हेन द बेस आर सेम पावर नीड टू बी added, और power will be added। ठीक है, so till here question number 3 is done। let's move on to see question number 4। question number 4 क्या है, simplify and find its value। अब इसमें बहुत वेटेज होता है क्वेश्चन में। वेटेज का मीन्स क्या है, वर्डिंग्स जो लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जी नहीं, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो। पहला स्टेज क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू बोल रहा है। दैट मीन्स पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सिंप्लीफाई करना। और सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है, जो भी साइन गिवन है
उस साइन को यूज़ करके उसको सिंप्लीफाई करना। क्या है, अगर एडिशन लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, तो आपको एक तो सबसे पहली बात कि ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। हमारे पास देखो क्या है, 3x मल्टीप्लाइड बाय 4x माइनस 5 प्लस 3। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, थिंग नंबर 1, अभी तक आप जब आपने देखा होगा, जब भी मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ और अगर ब्रैकेट आ रहा है तो ब्रैकेट के बाहर मैं मल्टीप्लाई ज़रूर लगा रहा हूँ, है ना। तो आपको भी मल्टीप्लाई लगाना है, ठीक है, बिकॉज आप अपने लिए बना रहे हो, अपने कंफर्ट लेवल पे बनाओगे, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। सेकेंड थिंग, टर्म कितने हैं इसमें, आइडेंटिफाई करो पहले टर्म। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक टर्म है और ये एक टर्म है, सिंस द टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, टर्म आप आइडेंटिफाई करो, अदरवाइज आप इस 3 को क्या कर दोगे, अंदर कोलाइड कर दोगे। समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं, 3x मल्टीप्लाई करते करते प्लस 3 पे भी चले जाते हैं, बट प्लस 3 क्या है आपका, वो इंडिविजुअल टर्म है। तो अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, 3x इंटू 4x, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3x इंटू 5 और प्लस क्या आ गया 3। सिंपल है, देखो 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर, 3 5 ज़ा 15x एंड प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो ये क्या हो गया, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। क्यों, क्योंकि अब कोई भी ब्रैकेट सेम नहीं है, लाइक अनलाइक का कोई सीन नहीं है, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 1 है और ये कांस्टेंट है, राइट। अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्या, फॉर x इज इक्वल्स टू 3। तो जहाँ जहाँ पर अपने पास क्या है x है, वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। 15 इंटू 3 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 12 इंटू 9 माइनस 15 3 ज़ा 45 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका कितना, 108 माइनस 45 और प्लस 3, तो माइनस 45 प्लस 3, तो सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो ये क्या हो जाएगा, 45 सब्ट्रैक्ट करोगे किस में से, 108 में से क्या मिलेगा आपको, 45 प्लस 45 टू ज़ा 90, 5 5 5 प्लस 3, इसको कर लो प्लस प्लस कर लो, 108 प्लस 3 एंड माइनस 45 कर लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कितना आ जाएगा, देखो ये 111 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 45। सब्ट्रैक्ट कर दो 45 को एंड यू विल गेट अराउंड व्हाट, 6 एंड 66। ये हो गया आपका क्या आंसर, फॉर x इज इक्वल्स टू 3। अब इसी का सेकेंड आप कैसे बनाओगे, फॉर x इज इक्वल्स टू 1/2, यानी जहाँ जहाँ पर आपको x मिल रहा है वहाँ वहाँ पर आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी सब्स्टिट्यूट करोगे, 1/2 सब्स्टिट्यूट करोगे, स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 एंड प्लस 3। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ये हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 3। तो ये 4 1 ज़ा 4 और ये 4 3 ज़ा 12, 3 माइनस 15/2 प्लस 3, देखो प्लस 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 माइनस 15/2, यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 2 एंड 6 2 ज़ा क्या हो जाएगा 12 माइनस 15 और ये क्या आ जाएगा माइनस 3/2। ये हो गया आपका आंसर। सो सिंप्लीफाई एंड सॉल्व फॉर जो होता है, फाइंड द वैल्यू फॉर, तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है इसमें, हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देन जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू आप x y z या वेरिएबल्स की जगह पर क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है एक्चुअली। तो सेकेंड पार्ट में अगेन आपको क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एंड प्लस 5। अंडरस्टैंडिंग की बेसिस से क्या करो, प्लस 5 को थोड़ा डिस्टेंस पे लिख दो, जिससे क्या लगे, हाँ पता रहे कि वो क्या है, अलग टर्म है। ध्यान से देखो, ये 1 टर्म और ये 2 टर्म। कंप्लीट क्वेश्चन में क्या है, बाइनोमियल है, तो ये हो गया देखो a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू 1 एंड प्लस 5 एज इट इज़। ये क्या आ जाएगा, देखो a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें फर्स्ट हमको किसके लिए फाइंड करना है, फॉर a इज इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल है, जहाँ जहाँ पर a दिख रहा है वहाँ वहाँ पर क्या रख दो, 0 रख दो। देखो क्या आएगा, ये तीनों वैल्यू तो हमारी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इटसेल्फ। फर्स्ट आ गया। सेकेंड हमको क्या बोला है, देखो फॉर a इज इक्वल्स टू 1, तो जहाँ जहाँ पर a अवेलेबल है वहाँ वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। देखो क्या है, इफ़ यू वांट आप क्या कर सकते हो, एक बार फिर से अगर आपको लगता है कि you'll tend to do मिस्टेक, तो आप क्या करो, पहले एक्सप्रेशन लिख लो और फिर जहाँ जहाँ पर 1 दिख रहा है
मतलब वेरिएबल है जिसकी जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वहाँ पर इजीली आप आराम से वैल्यू रख दो। क्या आ जाएगा देखो 1 + 1 + 1 + 5 क्या हो जाएगा ये 5 + 3 8, ईजी है ना। थर्ड वन क्या बोल रहा है देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है a = -1, फॉर a = -1 इक्वेशन क्या है a³ + a² + a + 5 राइट, ये है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब आ जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -1 आ जाएगा एंड प्लस 5 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसमें, इंटीजर्स में, कि किसी भी नेगेटिव इंटीजर का पावर अगर इवन होता है तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव में ही आता है ना। और अगर नेगेटिव इंटीजर का पावर क्या है, ऑड है, सॉरी किसी भी नेगेटिव इंटीजर का पावर अगर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और किसी भी नेगेटिव इंटीजर का पावर अगर इवन है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, एक पॉजिटिव 1 एक नेगेटिव 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 - 1 क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। सी हाउ ईजी इट वॉज टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो इसमें मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, जब आप सिंप्लीफाई करोगे आधे मार्क्स वहाँ पर मिलेंगे, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आधे मार्क्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखो, ऐड दिया हुआ है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे करना है, सिंप्लीफाई एंड ऐड है, एक तरह से समझ लो। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन है, ये भी ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन है, तो सिंप्लीफाई एंड ऐड ही है ये। क्या होगा देखो, p × p - q, और इजी भी बहुत है, प्लस q × q - r प्लस r × r - p। ओपन कर दो ब्रैकेट, देखो p × q, सॉरी p × p, p × p, p × q प्लस q × q प्लस माइनस माइनस q × r प्लस r × r प्लस माइनस माइनस r × p। अब देखो सारे ही अनलाइक क्रिएट हो रहे हैं, p² माइनस pq प्लस q² माइनस qr प्लस r² माइनस rp, ये सारे ही अनलाइक टर्म्स हैं और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्योंकि और कुछ आप इसको कर ही नहीं सकते हो ना। इफ़ यू वांट टू अरेंज इट, यू कैन अरेंज इट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, दैट्स इट। अदर देन दैट यू कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग इन हियर। सो ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, 2x मल्टीप्लाइड बाय z माइनस x माइनस y प्लस 2y इंटू z माइनस y माइनस x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू z प्लस माइनस माइनस 2x इंटू x प्लस माइनस माइनस 2x इंटू y प्लस क्या हो गया 2y इंटू z प्लस माइनस माइनस 2y इंटू y प्लस माइनस माइनस 2y इंटू x। क्लियर, क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन किया, ऐड बोला था तो हमने ऐड रख लिया था। अभी देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, 2xz माइनस 2x² माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2y² माइनस 2xy। xz कहीं पे भी नहीं है, x² कहीं पे भी नहीं है, xy कहीं पे भी नहीं है, yz कहीं पे भी नहीं है, y² कहीं नहीं है, xy कहीं नहीं है। क्या है, सारे सारे अनलाइक। xy कैसे नहीं है, बिल्कुल है, ध्यान से देखो, ये देखो दो हमारे क्या है, लाइक टर्म्स है। तो एक काम करो, दोनों लाइक टर्म को लिख लो, 2xz माइनस 2x² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4xy प्लस 2yz माइनस 2y² एंड दिस वुड बी योर फाइनल आंसर फॉर द एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट्स मूव ऑन टू सी द थर्ड वन। थर्ड में क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, थर्ड में क्या बोल रहा है आपको, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट में क्या है फिनोमेना, पहले भी किया है सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने। क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे, लेकिन वी हैव टू बी मच मोर केयरफुल एट दिस टाइम। सबसे पहली बात तो ये फ्रॉम के बाद का नंबर हम पहले लिखेंगे, ठीक है, विच इज 4l मल्टीप्लाइड बाय 10n माइनस 3m प्लस 2l, ये आ गया। यहाँ मैंने लगा दिया माइनस। माइनस लगाने के बाद आई ऑलवेज यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि पहले मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंस इनसाइड क्या है हमारे पास, एक ब्रैकेट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो,
थोड़ा गैप में लिख लेते हैं, 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इसको भी हमको ब्रैकेट ओपन करना है, कर लो। 4l मल्टीप्लाइड बाय 10n प्लस माइनस माइनस 4l मल्टीप्लाइड बाय 3m प्लस 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 4l मल्टीप्लाइड बाय 2l माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3l मल्टीप्लाइड बाय l प्लस माइनस माइनस 3l मल्टीप्लाइड बाय 4m प्लस 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 3l मल्टीप्लाइड बाय 5n। ओपन कर दिया ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर अभी तक जब हम लोग देखते आ रहे थे तो कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट बहुत ही कम मिल रहा था, है ना। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट ही मल्टीप्लाई करना है। 10 4 जा 40 ln माइनस 4 3 जा 12 lm 4 2 जा प्लस 8l स्क्वायर माइनस क्या आ गया इनसाइड द ब्रैकेट, क्या है हमारे पास 3l स्क्वायर, 3 4 जा 12 lm प्लस 5 3 जा 15 ln। ओके, अब यहाँ पे तो कोई चेंजेस फिलहाल नहीं आएंगे, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में ब्रैकेट ओपन करेंगे और साइन जो नेगेटिव है उसको अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। जैसे ही साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा नेगेटिव वाला, सारे इंडिविजुअल टर्म के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये याद रखना है कि ब्रैकेट के अंदर अगर 4 5 6 7 कितने भी टर्म दिए होंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, सभी के साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2lm माइनस प्लस माइनस 15ln। ओके, तो ये देखो अब आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, ये ln है और ये ln है, ठीक है, ये lm है और ये lm है। देखो लाइक टर्म मिल गया, और ये l स्क्वायर और ये l स्क्वायर। तो सारे लाइक अनलाइक को एक साथ रीअरेंज कर लो, 40 ln माइनस 15 ln माइनस 12 lm प्लस 12 lm प्लस 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर। तो देखो 14 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 25 ln प्लस माइनस देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 lm इज इट कैंसिल आउट, 3 4 जा 12 lm 4 3 जा 12 lm, ठीक है, दे बोथ विल बी कैंसिल्ड आउट। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास 8 माइनस 3 क्या आ गया, प्लस 5l स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर, सिंपल। अब व्हाट डू यू हैव टू रिमेंबर, जब भी आप क्या कर रहे हो, रीअरेंज कर रहे हो किसको, टर्म्स को, तो डोंट फॉरगेट कि आप रीअरेंज कर रहे हो, ट्रांसपोज नहीं कर रहे हो। समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाते हैं और माइनस को प्लस कर देते हैं, बिल्कुल मत करना ये काम, ठीक है। रीअरेंजमेंट है ये, ट्रांसपोजिशन नहीं है। अलजेब्रिक अभी जो हम बना रहे हैं इसमें क्या है, वन साइड वी आर डीलिंग विथ ओनली वन साइड एंड व्हेनेवर वी शफल द टर्म्स तो उसमें साइन चेंज नहीं होगा। लेट्स गेट बैक टू द लास्ट क्वेश्चन। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एट द सेम टाइम देखो क्या है हमारे पास, 4c मल्टीप्लाइड बाय माइनस a प्लस b एंड प्लस c, ठीक है। इसको क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, इसमें से इस पूरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारी आदत क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने के लिए हम वही कर रहे हैं, ठीक है। दिस विल बी 3a इंटू a प्लस b प्लस c, देन माइनस क्या है हमारे पास यहाँ पे 2b इंटू a माइनस b प्लस c, ये हो गया हमारा क्या, कंप्लीट, ठीक है, फॉर द क्वेश्चन। अब यहाँ पर आ जाओ, क्या करना है अपने को, 4c इंटू माइनस a प्लस 4c इंटू बी प्लस 4c इंटू सी, पहले हमने कर लिया, यहाँ पे लगा दिया माइनस, ये बंद कर दिया, क्या कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है, 3a इंटू ए प्लस 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 3a इंटू बी प्लस 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 3a इंटू सी, ये देखो हमने तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन यहाँ पर क्या है, माइनस 2b। अभी देखो याद क्या रखना है, ये दोनों टर्म को हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है ना। सो फॉर दैट पर्पज हमने क्या किया, इसको इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट रखा है और हम इसको क्या कर रहे हैं, अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखो माइनस प्लस माइनस हो गया इंटू ए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2b इंटू बी और माइनस प्लस माइनस, सो 2b इंटू सी, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, देखो नेगेटिव 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ हो गया 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac फिर माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc,
ठीक है, काफ़ी बड़ा है एक्सप्रेशन, है ना, नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा हैं, कामली करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजिली करो। 4ac प्लस 4bc प्लस 4c² माइनस देखो क्या होगा 3a² और 2b²। यहाँ पर देखो a² और b², नॉट a² b² अलग अलग हैं। ab और ab क्या है, एक लाइक दिख रहा है, ac bc सारे क्या हैं, अनलाइक हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इनसाइड द ब्रैकेट जो है उन चीज़ों को क्या करेंगे, पहले क्लियर कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। प्लस 3ab, देखो 3ab और माइनस 2ab ये दोनों क्या हो जाएंगे, जब मिल जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, 1ab बचेगा। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई भी कर दिया है। सो प्लस क्या आ गया, 3ac प्लस 2b² माइनस 2bc, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। अब माइनस को हम क्या करेंगे, अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो 4ac प्लस 4bc प्लस 4c² माइनस 3a² माइनस ab माइनस 3ac माइनस 2b² एंड प्लस 2bc। एज यू कैन सी माइनस जब अंदर गया तो सारे ही टर्म के क्या किया उसने, साइंस को चेंज कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, ac है हमारे पास, ऑफ कोर्स है, तो क्या हो गया, मैंने दोनों को साथ में लिख दिया, माइनस 4ac माइनस 3ac, ठीक है, एक हो गया। bc चेक करो, bc है क्या, ऑफ कोर्स bc है, क्या है मेरे पास 4bc प्लस 2bc। अभी बड़े क्वेश्चन में जब भी आप रीअरेंजमेंट करते जाओगे, टर्म्स को अंडरलाइन करते जाओ। प्लस 4c², क्या c² है, कहीं पे भी नहीं है, माइनस 3a² कहीं पे भी नहीं है, माइनस ab कहीं पे भी नहीं है, लिख दिया माइनस ab, प्लस माइनस 2b²। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टर्म्स को मैंने रीअरेंज किया है। तो दोनों टर्म को चेक करो, कोई टर्म छूट तो नहीं गया है, उसके लिए मैंने काउंटिंग परफॉर्म की। ये लाइक है, ये लाइक है, बाकी सारे अनलाइक हैं। तो क्या हो गया, देखो माइनस 7ac और ये क्या हो जाएगा, प्लस 6bc प्लस 4c² माइनस 3a² माइनस ab माइनस 2b², ठीक है। All right everyone, I hope you have understood each and every topic of this particular exercise. I'm going to see you in the next video with exercise 9.4. Till then, keep watching our videos, like, share, subscribe, and of course press the bell icon to get the notification of our every new video.